श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 22वां अध्याय। दक्ष का अपने आधे अंग से स्त्री रूप होकर बहुत सी कन्याओं को उत्पन्न करना और उनका धर्म कश्यप एवं सोम को दान कर देना। कश्यप और दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा देवलोक में उत्पन्न होने की योग्यता। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण शिरोमणि, त्रेता युग के प्रवृत्त रूप धर्म में जो समीचीन तत्व है उसे मैं सुनना चाहता हूँ, जिसे जानकर आचरण में लाकर मैं समस्त विद्याओं के परम लक्ष्य अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं। वैश्यपंजी ने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम दक्ष योग बल से स्त्री शरीर को प्राप्त हो गई। वो स्त्री शरीर उन योगेश्वर दक्ष का अपना ही स्वरूप था। उस स्वरूप का आलंबन करके वह एक पर्वत के शिखर पर बैठे थे। उस स्त्री के घुटने ने सुंदर जगन प्रदेश, स्थूल भौवें, मनोहर मुख, प्रफुल्ल कमल के समान कांतिमान तथा दोनों नेत्रों के कोए लाल थे। वह समस्त भूतों के मन को मोहने वाली नारी कामनीय कांति से युक्त थी। भगवान प्राचेतस दक्ष ने देहार्द संयोग की विधि से उस अर्धांग जनित नारी के गर्भ से प्रफुल्लित कमल के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी कन्याओं को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उस स्त्री रूप का परित्याग करके दक्ष पुनः पुरुष रूप में स्थित हो गए। उस समय वह समस्त प्राणियों की दृष्टि में परम कांतिमान एवं कामनीय प्रतीत होते थे। हे भरत, इसके बाद स्वयं प्राचेतस भगवान दक्ष ने उन कन्याओं को वेदोक्त ब्रह्म विधि से विवाह कर दिया। उन्होंने एकाग्रचित होकर धर्म को 10, कश्यप को 13, सोम को 23 कन्याएं इसलिए दी कि वह इन्हें अपनी धर्म पत्नी बना लें। उन कन्याओं का दान करने के पश्चात दक्ष मुनि ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में आए, जहां ब्रह्मा जी पहले निवास करते थे और इसलिए जो परम पुण्यदायक तीर्थ हो गया था। वहां आकर वे मन को एकाग्र करके परमात्मा का चिंतन करने लगे। हे नरेश्वर, तदनंतर दक्ष तपस्या में संलग्न हो मृगों के साथ इस वसुधा पर विचरने लगे। वह तृण और फल मूल से ही अपने शरीर का पोषण करते थे। उनके तप की निरंतर वृद्धि हो रही थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से मृग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उस तप से सर्वत्र अहिंसा भाव का प्रसार हो रहा था। यज्ञ में दीक्षित हो पुण्य कर्म करने वाले तथा तपस्या से अपने पापों को दग्ध कर देने वाले ब्राह्मण दक्ष के उस अहिंसा प्रधान तप का वैर त्याग रूप फल प्रत्यक्ष देखकर आनंद मग्न रहते थे। योगी को अपने चित्त पर विजय प्राप्त करने के लिए जो संग्राम तत्परता पूर्ण साधन करना पड़ता है, उसका अवसर आने पर काल गति के ज्ञाता तथा शरीर इंद्रियां आदि पर शासन करने वाले मुनिवर दक्ष को कर्म यज्ञ जनित सिद्धि निकट दिखाई देने लगी, क्योंकि उस सिद्धि का सूचक लक्षण प्रकट हो रहा था। जो दूसरों को दान और मान देने में प्रमुख वीर है, जिनका उद्देश्य सर्वथा शांत हो गया है, जो अमिष आदि भोगों का परित्याग कर चुके हैं तथा जो श्रेष्ठ पुत्रों के पिता हैं, ऐसे गृहस्थ ध्वज अपनी पत्नी के साथ उस वन में जाकर मृगों के साथ वृद्धा अवस्था को प्राप्त होते थे। वेदा अध्ययन से सिद्ध हुए ब्राह्मण वहां सबके उत्पादक प्रथम पद पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित होते थे और ब्रह्मा जी भी उस स्थान में निवास कर चुके हैं। इसलिए यहाँ प्रयाग को ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान होने के कारण ये शरीर ही ब्रह्म क्षेत्र है।
जो कर्मों के बंधन से मुक्त है, क्रोध पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को वश में कर चुके हैं, वह अकिंचन परग्रह शून्य पथ पर चलने की इच्छा वाले और भूतल पर विचरते रहने वाले सन्यासी ब्राह्मण इस क्षेत्र प्रयाग अथवा शरीर को ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। जो प्रजा हृदयाकाश में स्थित सर्वस्वरूप ब्रह्म में आरूढ़ थी, ब्रह्मा में ही विचरने के कारण ब्रह्मचारिणी कहलाती थी और मानसिक संकल्प में स्थित होने से मानसी कही जाती थी। वही ये स्वभाव संस्कार या प्रारब्ध से दुर्लभ होकर अव्यक्ता अवस्था से व्यक्ता अवस्था को प्राप्त हुई है। जो अव्यक्त थी वही स्वभाव से दुर्लभ होकर व्यक्ता अवस्था को प्राप्त हो गई। हे राजन, काल धर्म से ये सारी प्रजा व्यक्त और अव्यक्त रूप से परिगणित होती रहती है। हे भरत, काल योग से अस्थावर जगम स्थूल और सूक्ष्म सभी प्राणी योग्य होते हैं और नहीं भी होते हैं। ये सारी प्रजाएं महिर्ष कश्यप के द्वारा दक्ष कन्याओं के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। ये सब की सब काल रूप धर्म वाले अक्षय स्वभाव से संयुक्त हैं। हे राजन, आदित्य वसु रुद्र विशेष देवा मरुदगण अनेक सिर वाले नाग साध सर्प गंधर्व किन्नर यक्ष शूपर्ण गरुण सुंदर वस्त्रधारी किन्नर अनन्यान पशुगणों के साथ गौएं मनुष्य चराचर प्राणी पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत हाथी सिंह व्याघ पंखधारी घोड़े गैंडे सींग वाले बैल और मृग चार दांत वाले तथा कमल किसी कांति वाले शुभ लक्षण गजराज समस्त लक्षणों से सिद्ध संपन्न और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अनन्यान प्राणी, इन सब की उत्पत्ति महिर्ष कश्यप और उनकी पत्नी दक्ष कन्याओं से हुई है। धर्म की सनातन प्रसव भूमि भारतवर्ष में जो मुनि पुनः उत्पन्न हुए, वे पूर्व कल्प के ऋषि मुनियों के रूप शरीर शील और पराक्रम से उत्पन्न हुए। वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा क्षेत्रज्ञ पुरुष मानस लोक कल्पित ब्रह्मा और अभियंतर जगत में देवता रूप से प्रकट होते हैं और वे सब के सब दिव्य लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हे नरेश्वर, जो दूसरे गृहस्थ तपस्या से सिद्ध होते हैं अथवा जो ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करके ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा सिद्धि लाभ करते हैं, और हे पृथ्वीनाथ, जो सिद्धि के लिए योग मार्ग को अपनाए हुए हैं, जो दुज सत्कर्म के लिए अधिक कलेश सहन करके जीविका पाते हैं, जो खेतों में बाल बीन कर या बाजार उठ जाने पर वहां गिरे हुए अन्न के दाने चुनकर जीवन निर्वाह करने के लिए विख्यात हैं और पत्नी के साथ रहकर दृढ़ता पूर्वक धर्म के पालन में लगे रहते हैं, इन सब ने उत्तम व्रत का पालन किया है। अतः ये सब के सब आकाशचारी देवता होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ।